Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Vaishali Kohli. Now, India's bustling cities are fast turning into urban death traps, viewers, where potholes, open drains, unmarked construction pits and shoddy infrastructure claim innocent lives with alarming regularity. Recent tragedies expose a chilling pattern of civic neglect, ignored warnings and zero accountability. From open drains swallowing lives to abandoned sites becoming lethal traps, urban India's roads and footpaths are riddled with preventable dangers, exacerbated by poor oversight, corruption in repairs and a fix after tragedy mindset. This deadly trend hit Mumbai hard today as a portion of an under-construction pillar on Metro Line 4 collapsed in Mulund West. Around 12:15 to 12:30 p.m. near Pier 196 on busy LBS Marg close to Johnson & Johnson and Mulund Fire Station. A concrete slab or parapet segment fell, crushing an auto rickshaw and a car below. We have opened our call-in lines and we would like you to call us and share your views with us on this broadcast. Now, the main focus of today remains the Mumbai Metro mishap. Let's start by taking a look at the sequence of events. Let me show you that, viewers. So we are going to show you the sequence of the events and what exactly happened. Let's look at the screen here. Let's understand the pillar that of course fell. We're giving you an overall view. Now, people rush to the spot as soon as the pillar collapses. Rescue operations launched by the firemen. So this is what is happening here. The pillar collapses and rescue operations are launched by the firemen. This is what we have been showing you since morning, viewers, and we've been tracking this on NewsX very, very closely for you. I have my colleague Shahid Ansari, who is joining me live from the site of this mishap in Mulund in Mumbai. Shahid, जो latest जानकारी आ रही है वो क्या है? जी देखिए, ताज़ा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जो है इस इलाके को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है। चूंकि अब ये जांच का विषय है, जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाएगी इस इलाके को चालू नहीं किया जाएगा। मैं यहीं मौजूद हूँ जहाँ पे ये हादसा पेश आया है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 300 मीटर के इस एरिया को पुलिस ने जो है घेर के रखा है और ये तब खुलेगा जब तक जो है जांच मुकम्मल नहीं हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जोनल डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत ने बताया है कि इस पूरे मामले में जो भी खताकार पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे वो मेट्रो प्रशासन हो। दूसरी अहम बात उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारी चीज़ें जांच की जाएंगी कि क्या जो काम चल रहा था उसमें किसी भी तरह के नियम या कायदे की धज्जियां उड़ाई गई है क्या। आमतौर पर देखिए ऐसा होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो मलबा गिरा है वो कहाँ है। वो आप नीचे के हिस्से में आप देखेंगी तो वो ये मलबा है, कितना वजनी आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए। ये मलबा जो है गिरा है और जहां से गिरा है वो जगह मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो अंदाजा होगा। मेरे कैमरामैन संजय है, संजय को मैं कहना चाहूंगा कि संजय वो जगह दिखाए। वहां से और जमीन का जो डिस्टेंस है ये कम से कम जो है 50 फीट के आसपास है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक 10 कुंटल 20 कुंटल का वजनी जो मलबा है जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे वालों का क्या हशर होगा। नीचे जो ऑटो है वो पूरी तरह से जो है चकनाचूर हो गया है। उसके साथ एक प्राइवेट गाड़ी थी वो भी चकनाचूर हो गई है और इसके साथ साथ जो है जो लोग अंदर बैठे थे, अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी क्या हालत हुई होगी। 4 लोग जो जख्मी हुए थे उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 3 जो है अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ये जगह ब्लॉक कर दी गई है, दूसरे रास्ते को चालू किया गया है ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट हो सके और किसी भी तरह से यहाँ ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें पेश ना आए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इस तरह के काम किए जाते हैं तो रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब ये काम चालू है या काम किया जा रहा था तो इस दौरान नीचे के हिस्से में किसी को कोई भी खबर नहीं दी गई। नीचे का जो ट्रैफिक है वो मोमेंट था, चल रहा था।
और जब ये गिरा है तो उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था, किसी को यकीन भी नहीं था कि ये ऊपर से गिर जाएगा। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मेट्रो का जो काम चल रहा है वहां पे सुरक्षा के जो नियम कायदे हैं उनकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसके पहले भी इस इलाके में इस तरह की जो है मेट्रो की वजह से हादसे का हुआ है, जिसकी वजह से लोग जख्मी हुए हैं। देखिए आमतौर पर मुंबई, देखिए मुंबई के विकास की बात करें तो सरकार ने जो है उसको लेकर अलग अलग तरीके से उन योजनाओं को शहर में जो है लागू करने की कोशिश की है। मेट्रो भी जो है लोगों की सहूलत के लिए है, लेकिन ऐसी सहूलत की वजह से जहां नियम और कायदे की धज्जियां उड़ा दी जाए और लोगों का जानी माली नुकसान हो तो उस पर सख्ती करने की बेहद जरूरत है। अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, जांच के बाद जो है इस पूरे मामले में FIR दर्ज की जाएगी। जी शाहिद बने रहिए मेरे साथ। एंड व्यूअर्स, दिस इज नेग्लिजेंस एट इट्स बेस्ट। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग व्हाट हैज हैपेंड एंड वेरी डिस्टर्बिंग। शाहिद, जिनकी मौत हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है इंसिडेंट में, वो कौन थे, उनके बारे में और क्या जानकारी है और उनकी फैमिली से क्या रिएक्शन आ रहा है? देखिए जिनकी मौत हुई है उनकी उम्र कुछ 45 साल के आसपास बताई जा रही है और उनको जब यहाँ पे आपने देखा होगा वीडियो में किस तरह से लोग जो है चिपके हुए शख्स को निकाल रहे हैं, तो वही थे जो ज्यादा उसकी जद में आए थे। उनको जो है एडमिट किया गया, फिर वहाँ हॉस्पिटल में पता चला कि उनकी मौत हो गई है। परिवार के लोगों ने जो है इस बारे में जो है अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन प्राथमिक जानकारी में जो लोग यहाँ थे, जो चश्मदीद थे या जो लोग थे यहाँ आसपास, उन्होंने बताया कि इस तरह से किसी की भी जो है वो ऑटो रिक्शा जिसकी चलाने वाला शख्स जिसकी मौत हुई है, और ये भी पता चला कि वो ऑटो रिक्शा चलाते थे, उनकी मौत हुई है। उन्होंने ये बताया है कि भाई इस तरह से कितने आसानी से इस बस्ती में किसी की मौत कितनी सस्ती है ये देखने को मिला। मेट्रो प्रशासन हजारों करोड़ रुपए का जो टेंडर है या ठेका है, लेकिन उसकी आड़ में एक गरीब आदमी की मौत हो जाती है। तो जो लोग हैं उनकी भी ये मांग है कि भाई इस तरह से किसी की जान इतनी सस्ती शहर में कैसे हो सकती है। कहीं ना कहीं नियम कायदे, अगर देखिए ये काम चल रहा था तो यहाँ नीचे के हिस्से में अगर कुछ देर के लिए चीजों को रोक दिया जाता तो संभव है कि ये हादसा नहीं होता, लेकिन ऊपर काम चल रहा है, नीचे ट्रैफिक का मूवमेंट है, ये चीजें हमेशा से चलती आ रही हैं और ये भी जो है उस नियम का एक खिलाफ वर्जी का एक हिस्सा है कि आप काम कर रहे हैं और नीचे जो है ये मूवमेंट है अगर ट्रैफिक का, तो ये खिलाफ वर्जी है। ऐसे टाइम पे, ऐसे समय पे सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे नीचे जो है नीचे रास्ता जो है बंद कर देना चाहिए, ताकि कोई इस तरह का जो मलबा है नीचे गिरे तो किसी के सर पे ना गिरे, किसी गाड़ी पे ना गिरे। तो इस तरह के अगर होता भी है तो इस तरह के हादसे पेश ना है, कम से कम जो जानी और माली नुकसान है वो तो नहीं होगा। तो लेकिन इस तरह से चीजें देखी नहीं जाती। मेट्रो या कोई भी काम चलता है तो वो नियम और कायदे को जो है पूरी तरह से जो है ताक पर रख कर जो है वो काम किया जाता है। अभी जिन 3 लोगों की जो जख्मी हुए हैं वो अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जी शाहिद, ये आपने बात बिल्कुल सही रेज करी कि जब नीचे काम चल रहा था, जब नीचे ऊपर काम चल रहा था तो नीचे ट्रैफिक किस लिए ऑन था? वो तो बंद होना चाहिए था। ये तो एक बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन है जो नहीं लिया गया। शाहिद, ये जो ठेकेदारों की हम बात कर रहे हैं, क्या उनके नाम आइडेंटिफाई हो चुके हैं? कौन कौन है, उसकी क्या जानकारी आ रही है आपके पास? देखिए अभी तक जो है मेट्रो प्रशासन की तरफ से एक अफसर आए थे यहाँ, हमने उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मुंबई पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हेमराज सिंह राजपूत जो जोनल DCP है, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे, चाहे ठेकेदार हो या मेट्रो प्रशासन हो। खताकार जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी जो है नियम कानून को ताक पर रख कर ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि काम चालू है और नीचे से रोड भी चालू है। तो आप सोचिए कि हादसा अगर होता है, अगर काम ऊपर चालू है और नीचे रोड बंद है, तो हादसा अगर होता भी है तो कम से कम ये तो होता है कि किसी की जानी माली नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहा, ऊपर काम धड़ल्ले से चल रहा है, नीचे ट्रैफिक का मूवमेंट है, तो ऐसे में तो हादसा होना तो लाजमी है। अगर हादसा अगर होता है तो जानी और माली नुकसान भी लाजमी है। ये बात उनको समझना चाहिए, उन ठेकेदारों को। शायद बने रही मेरे साथ शाइना NC।